दोस्त, सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप युद्ध में कूदे हैं तो युद्ध आपको करने आना चाहिए। युद्ध का रणनीति पता होना चाहिए, तभी आप युद्ध को जीतेंगे। और समय समय पर रणनीति को बदलना पड़ता है। अंत अंत में युद्ध में पूरी ताकत लगाना पड़ता है। आप जब युद्ध में उतरे हैं तो शुरुआत में कम, लेकिन जैसे ही जैसे समय बीतता जाता है आपको पूरी ताकत से और एकदम पूरी शक्ति के साथ आक्रमण करना होगा, तभी आप जीतेंगे। यह युद्ध का नियम है दोस्त। लेकिन अगर आपको रणनीति पता है, सब कुछ आपको पता है और आप उसे फॉलो ना करें तो क्या होगा? क्या आप जीतेंगे? सबसे बड़ी बात है, क्या आप जीतेंगे? यही तो सत्य है कि आप जान रहे हैं कि हम इस काम को करेंगे तभी जीतेंगे, और उस काम को आप नहीं कर रहे हैं तो फिर तो आप सत्य को टाल रहे हैं, और सत्य को टालेंगे तो फिर कैसे जीतेंगे? दोस्त, मैंने बोला था यह युद्ध है ब्रह्मचारियों का, यह युद्ध है छात्र ब्रह्मचारियों का। मैं पहले ही बोला, जो मेरी वीडियो को शुरू से देख रहे हैं ना वो समझ रहे होंगे। जैसे ही चौथा, दोस्त अभी भी जागो और अभी भी मेरी बात सुनो, नहीं तो धोखा खाओगे। मैं सत्य को सिर्फ बता रहा हूं। सत्य से पीछे भागोगे सफलता नहीं मिलेगी। सत्य पर चलना, सत्य को स्वीकार करना, ब्रह्मचारी नियम का पालन करना है। मैं ये नहीं बोला, बहुत ब्रह्मचारी पर एक मैंने वीडियो स्पेशल बनाया था, लेकिन आपको मैं एक दो बातें शॉर्ट में बताना चाहता हूं। मेरे दोस्त, ब्रह्मचारी अंत अंत तक युद्ध करते हैं। आपको क्या करना होगा? अंत अंत तक युद्ध करना होगा और सही चीज को समझना होगा, थकना नहीं होगा। मेरे दोस्त, जब मैं वीडियो बनाया था ना, जब चौथा ट्वीट था, तो उसमें मैंने लिखा था छात्र ब्रह्मचारियों, यह युद्ध छात्र ब्रह्मचारियों का। क्यों लिखा यार? मैं समझ गया था, मैं भाप लिया था। अगर आप नहीं भापे, और अगर आप भाप भी लिए, समझ लिए, तो फिर उस चीज को नहीं कर रहे तो नहीं कभी होगा ना। तो मैं शुरू में लेकिन क्या आप ब्रह्मचारी हैं? क्या आप उस नियम का पालन कर रहे हैं जो मैंने बताया? तभी आपको सफलता मिलेगी। दोस्त, जब यह युद्ध अब काफी विकराल हुआ है और यह युद्ध काफी लंबा समय तक जाएगा। यार 2 दिन 4 दिन की लड़ाई लड़ने की ताकत सब में होती है, मैं सच बता रहा हूं, लेकिन वर्षों तक लड़ाई लड़ने की ताकत ना सब में नहीं होती है, ये ब्रह्मचारियों में ही होती है। और आपको यह युद्ध में उतरना है तो ब्रह्मचारियों नियम का पालन करना पड़ेगा। और इसका दूसरा नियम यह है, तोड़फोड़ कर दीजिए। अगर आप नियम से चल रहे हैं, देखिए पहला नियम से आप चल रहे हैं तो आपको समय लगेगा। दूसरा चीज तो आप जान ही रहे हैं। देखिए, आपको अगर कोई बोलता है कि हमें सफलता नहीं मिली तो उसको सीधा बोलिए कि हम लोग नियम से चल रहे हैं। अगर बिना नियम से चलेंगे तो 2 मिनट में आपको सफलता मिल जाएगी। तो क्या आपको 2 मिनट में सफलता चाहिए? नियम को आपको पालन करना है या नियम को तोड़ना है? तो हम लोग ईमानदार हैं, हम लोग सच्चे हैं, हम लोग नियम कानून का पालन करने वाले हैं। तो जब नियम, ये चीज जान रहे हैं कि हमको नियम कानून का पालन ही करना है, तो आपको समय लगेगा, फिर समय देना पड़ेगा। और अगर आप समय नहीं देना चाहते तो नियम का उल्लंघन कीजिए, तुरंत 2 मिनट में सफल। तो जो आपको, आपसे ये सवाल कर रहा है, जो आपको पूछ रहा है कि क्या हुआ भाई सफलता नहीं मिला, तो उसको यही बोलो ना कि मैं नियम पे चल रहा हूं, मैं नियम पे चल रहा हूं, इसीलिए मुझे सफलता मिलने में लेट हो रही है। अगर मैं चाहूं तो बिना नियम से 2 मिनट में सफल को पालू, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे नियम का, अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा करे तो फिर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या ठाने हैं कि नियम पे पालन करना है। मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, लेकिन मैं अभी भी सलाह दे रहा हूं कि आपको यदि नियम पर चलना है तो आपको क्या करना होगा? यह लंबी लड़ाई चलेगी। और मैं शुरू में बोला था कि 4 महीना का युद्ध है। शुरू से जो वीडियो देख रहे हैं, 4 महीना में 1 महीना बीता, 3 महीना और अंत में युद्ध को बढ़ाना होगा। आप बढ़ा रहे हैं क्या? क्या आप ब्रह्मचारी का भेष बनाए हैं क्या? अब ब्रह्मचारी भेष नहीं बनाए तो कैसे युद्ध जीतेंगे भाई? युद्ध को जीतने के लिए ब्रह्मचारी का भेष मैंने पहले ही आपको अलर्ट किया था। मैं जान लिया था कि ये युद्ध में क्या होने वाला है, ये क्या नतीजा आने वाला है। हम मानते हैं कि बहुत सारी परेशानियां हुई जिस वजह से हमें 15 लाख एकजुट हुए, लेकिन वो शो नहीं कर रहा है किसी कारणवश। बहुत सारी समस्याएं हुए, वो हिंदी था, 2 गो ट्रेंडिंग में जा रहा था, बहुत सारी समस्या जिस कारण से, लेकिन 15 लाख एकजुट हम लोग हैं। आप ये मत समझिए, ये गलतफहमी मत रही कि 15 लाख फिर से ट्वीट हुआ है, लेकिन शो नहीं हुआ। शो नहीं होने के कारण बच्चों में ये बच्चे टूटते हुए नजर आने लगेंगे। बच्चों में कहीं ऐसा मतलब गलत मैसेज चला जाएगा कि हम लोग एकजुट नहीं है। तो ये समझने की जरूरत है, हम लोग एकजुट हैं। वो कुछ समस्याएं थी जिस कारण से 15 लाख ट्वीट नहीं हो पाया, लेकिन 15 लाख क्या, हम लोग 20 लाख इस बार साथ हैं। तो आपको अब क्या करना है यार? सोचो, आपको नियम पर चलना है तो युद्ध लंबा जाएगा, और युद्ध लंबा जाने के लिए आपको ब्रह्मचारी का भेष अपनाना पड़ेगा। मैं सच बता रहा हूं, इसलिए चौथा ट्वीट जैसे ही हुआ था, मैं लिखा हूं, उसमें देखिएगा मेरा वीडियो। यह युद्ध छात्र ब्रह्मचारियों का है। यदि आप ब्रह्मचारी हैं तो जीतेंगे। जीतने के लिए आपको लंबा युद्ध चलेगा, और अगर आप में शक्ति नहीं है लंबा युद्ध करने के लिए तो जाइए, आराम से सो जाइए, न्यू वैकेंसी का तैयारी कीजिए। मैं सच बता रहा हूं।
ये सत्य है, सत्य को स्वीकार कीजिए। और फिर हम लोग ये भी चाहते हैं कि नियम को हम लोग नहीं तोड़े, तो नियम को तोड़ना भी नहीं है। ऐसे तो हम यही सलाह देंगे, आप नियम को मत तोड़िए, हमारी यही सलाह है, हम नियम कानून का पालन करते हैं। हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं, आप नियम कानून से चलिए, तो नियम कानून से चलिएगा, समय लगेगा, 3 बार ट्वीट किए, 10 बार करेंगे, 50 बार करेंगे, 100 बार डेली ट्वीट करते रहेंगे, काहे होगा? हारना नहीं भाई, हराना। ब्रह्मचारी हारते नहीं, हराते हैं। तो ये आप पे निर्भर करता है, आप क्या करोगे। मैंने आपको एक सलाह दे दिया, रणनीति बता दिया, सारा कुछ समझा दिया, कैसे होगा, क्या होगा, आपको क्या करने से, मैं एकदम लिख के देता हूं पैड पर, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको समझा दिया, अब आप समझ गए कि क्या करना है, कैसे करना है। हमारा रणनीति यही है, लंबा समय तक जाएगा तो आपको ब्रह्मचारी का भेष अपनाना पड़ेगा। जागो और जगाओ। और ब्रह्मचारी का असली भेष मैंने आपको शॉर्ट में बताया था। सारे जगह से ध्यान को हटाओ यार, और आपको सिर्फ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका सारा ध्यान वहीं पर लगना चाहिए। प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको, मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी और चक्कर में नहीं पड़ना है। सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान होना चाहिए लक्ष्य की तरफ। ऐसे ब्रह्मचारियों के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाया हूं, ब्रह्मचारी पर तो एक स्पेशल वीडियो बनाया हूं, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। ऐसे मैं एक शॉर्ट में यही बता दिया मैंने आपको कि ब्रह्मचारी कभी हारते नहीं है और ब्रह्मचारी लक्ष्य की पूर्ति करते हैं। अब आप सोचिए कि क्या मैं ब्रह्मचारी हूं? बस यही आपको 25 दिन बताया, आपको बस लक्ष्य को पूरा करें। आप लोग ब्रह्मचारी थे तभी तो रिजल्ट लिए यार। हम लोग दौड़े हैं, एग्जाम निकाले हैं, तो जो लोग इसमें यहां तक पहुंचे वो ब्रह्मचारी है। तो इसमें भी आपको लक्ष्य की पूर्ति के लिए आपको ब्रह्मचारी का भेष अपनाना पड़ेगा। अगर आप नियम कानून से चल रहे हैं तो आपको इसमें समय लगेगा, 4 महीना या युद्ध चलेगा। क्या आप में ताकत है 4 महीना लड़ने का? तो लड़िए, और नहीं तो फिर घर में जाकर के आराम से सो जाइए बाबू, और नया तैयारी कीजिए। झूठ मूठ का तैयारी करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। और बाकी जो आपको समझ में आता है कीजिए, मैं रोकने वाला नहीं हूं। आपको अपने मुताबिक जो समझ में आता है कीजिए। हमारी ये राय था। बहुत लोगों ने मेरी बातों को माना, बहुत बच्चे कमेंट किए, तो चलो मैंने सोचा फिर से वीडियो बनाकर मैं आपको राह दूं, क्योंकि सत्य को स्वीकार कीजिए, सत्य से पीछे भागेगा कभी भी नहीं। सत्य को स्वीकार करना ही ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना है। तो सत्य को स्वीकार कीजिए। हम जान रहे हैं कि ये चीज होगा तो वो चीज करना पड़ेगा भाई। उससे कब तक आप अपने आप को मतलब झूठ में जी रहे हैं? आप सच में जीना सीखिए। गलतफहमी में जी रहे हैं, अब जान रहे हैं कि वो चीज होगा, फिर भी आप झूठ मूठ को नहीं, तो ऐसे नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा, सच में नहीं हो पाएगा। वो झोंकना होगा, करना पड़ेगा, सत्य को जानना पड़ेगा, आपको ब्रह्मचारी का भेष अपनाना पड़ेगा। तो दोस्त, मैं आपको बात बताया, और आगे क्या करना है मैं बताऊंगा कुछ नया अपडेट के साथ। फिर मिलूंगा। आप अपना राय, अपना कमेंट करते रहें, ताकि मुझे आपकी बात समझ में आए, और आप क्या करना चाहते हैं आपके हाथ में है। मैंने आपको बात बताया, आप समझे, जाने, और युद्ध करते रहें। लंबा समय तक युद्ध चलेगा। ये 4 महीना का युद्ध है मेरा दोस्त, आंकड़ा यही है। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही।